Hello friends, welcome to Exambee. I'm Arunima, ex-manager SIDBI, and our today's article is choppy waters. ये है किस बारे में? जो अपना रिसेंट डेटा आया है अभी हमारे कंट्री का जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड, इसके बारे में राइटर ने इस आर्टिकल में लिखा है. लेट अस सी. सो आज का जो टाइटल है चॉपी वाटर्स, ये एक ईडियम है और बहुत ही अच्छा. देखो आप इस तरह से हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करते हुए कितने सारे ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स आप सीखते जा रहे हैं. सो एक आपकी अच्छी रिपोजिटरी तैयार हो रही होगी. आप जरूर इसको हफ्ते दर हफ्ते रिवाइज करते रहें, अदरवाइज आप भूल जाएंगे. और साथ ही साथ ये ध्यान रखें कि कैसे आप अपने इसको डे टू डे लाइफ में वाइल स्पीकिंग और वाइल राइटिंग आप यूज करते हो. So choppy waters is an idiom. ये एक idiom है which refers to troublesome, difficult और uncertain times. So ऐसे किसी समय को रेफर करता है जो कि थोड़ा troublesome है, difficult है, जिसमें कि uncertainty है. So the economy's post-COVID recovery is far from complete. Spurring consumption is the key. सो कोविड के समय में जो जीडीपी में गिरावट आई थी, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि पोस्ट कोविड रिकवरी जो है वो फार फ्रॉम कंप्लीट है. मतलब उसके पहले वाली स्थिति आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा. और स्परिंग हियर इज मीन्स इनकरेजिंग. सो इनकरेजिंग कंजम्पशन इज द की. सो इट मीन्स इनकरेजिंग, and choppy waters was an idiom, and it means troublesome time, uncertain times. India's gross domestic product GDP is reckoned to have grown 8.7%, while the gross value added rose 8.1% in 2021-22 as per national income estimates released on Tuesday. So अभी ये recent data आया है. इसके पहले कि हम इस आर्टिकल में आगे बढ़ें, क्विकली देख लेते हैं कि ये जीडीपी जीवीए होता क्या है, क्या फर्क है. और जब जीडीपी देखेंगे तो फटाफट से जीएनपी भी देख लेंगे बहुत ही शॉर्ट में. सो जीडीपी बाउंड्री से रिलेटेड है. जीडीपी में बाउंड्री याद रखेंगे, आपको याद हो जाएगा. जीडीपी होता क्या है? वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ कंट्री. सो इस बाउंड्री के अंदर चाहे वो कोई इंडियन हो या कोई फॉरेनर हो, कोई चाइनीज हो या कोई भी फॉरेनर हो, इस बाउंड्री के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उसका टोटल वैल्यू होगा जीडीपी. ठीक है. अब जीएनपी कैसे इससे अलग है? जीएनपी में बाउंड्री से नहीं होता है, सिटीजन से होता है. सो कोई एक इंडियन है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी गुड्स या सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू वो हो जाएगा जीएनपी. और साथ ही साथ जीएनपी में इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई फॉरेनर कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है उसकी वैल्यू माइनस हो जाएगी. जीडीपी में अगर कोई इंडियन फॉरेन में जाके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है वो नहीं कैलकुलेट किया जाएगा. ये सिर्फ विद इन द बाउंड्री और ये बाय द सिटीजन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. ये बेसिक फर्क है. अब आती है जीवीए की बारी. जीवीए में एक्चुअली जीवीए को इस तरह ग्रॉस वैल्यू एडेड आप इस तरह से समझ सकते हो कि जीवीए इज नथिंग बट जीडीपी में टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, क्योंकि टैक्सेस तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट को चले जाते हैं, और प्लस हो जाएगी सब्सिडीज, क्योंकि सब्सिडीज उसको मिलती हैं. सो आप इतना ही याद रखें. कभी डिटेल में हम इसको किसी दूसरे क्लास में डिस्कस करेंगे कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इज जीडीपी माइनस टैक्सेस प्लस सब्सिडीज. Coming on the back of the sharp decline in economic activity due to the COVID-19 lockdowns in 2020-21, when GDP crashed 6.6% and GVA by 4.8%, the latest numbers show India is emerging out of the tunnel of pandemic-induced woes. So during COVID lockdown, GDP crashed 6.6% और GVA by 4.8%. लेकिन जो अभी लेटेस्ट नंबर्स आए हैं इससे ऐसा लगता है कि अब इंडिया जो है अपनी इन परेशानियों से, दुश्वारियों से, वूज मतलब जो ट्रबल्स हैं, जो मिजरी है, उससे बाहर निकल रहा है धीरे धीरे. तो ओवरऑल जीडीपी एंड जीवीए हैव इंडीड रिकवर्ड फ्रॉम प्री पैंडेमिक लेवल्स, बट ओनली जस्ट by 1.5% and 2.9% रेस्पेक्टिवली. कहता है कि ओवरऑल ऐसा दिख रहा है कि जीडीपी और जीवीए रिकवर हो रहा है, लेकिन ये बहुत ही कम है मार्जिन,
by only 1.5% and 2.9% respectively. Remember that growth had already been on a steady decline through 2019-20, even before the lockdowns of 2020, with GDP growing just 3.7%. The government's assertion that the data establish a full economic recovery is not entirely true. So यहाँ पे राइटर का कहना है कि इवन लॉकडाउन के पहले भी जो ग्रोथ था वो एक्चुअली डिक्लाइन ही था उस समय भी। और अभी जो गवर्नमेंट का कहना है कि ये फुल इकोनॉमिक रिकवरी को दर्शा रहा है डेटा, ये पूरी तरह सच नहीं है, नॉट इंटायरली ट्रू। For one, it is not a V-shaped recovery, with GVA from job-creating sectors, trade and hotels, still 11.3% below 2019-20's low levels. कहता है क्योंकि जो जीवीए है, ग्रॉस वैल्यू एडेड जॉब क्रिएटिंग सेक्टर से जो जीवीए है, वो अभी भी जो 2019-20 का लो लेवल्स था उससे भी 11.3% नीचे है। दिस हैज केप्ट द सर्विसेज सेक्टर as a whole in line with pre-COVID levels, not above. While GVA from industry is up 6.7% over 19-20, another job creating sector, construction, is up only 3.4%, while mining has grown a meager 1.9% over the 2-year period. So यहाँ पे mostly data ही है। Manufacturing lifted the industry GVA, growing 9.3% from 19-20 levels, but there are cracks on that front, the contraction year on year. Overall, GDP growth slipped to a 4-quarter low of 4.1% in quarter 4, down from 5.4% in quarter 3, evoking flashbacks of the 1920 slowdown and raising concerns about the trajectory going forward. So कहते हैं कि लॉकडाउन के पहले वाला जो पीरियड था उसकी याद ये दिला रहा है, क्योंकि ये क्वार्टर 4 में 4-क्वार्टर लो पे था ऑफ 4.1%. With reluctant demand, supply chain and input cost woes hurting manufacturing, agriculture, and public administration services, lifted the quarter 4 numbers amid slower growth in services and mining over quarter 3 and a mild 2% uptick in construction. A recovery in investment demand, helped by the government's capital spending, is a silver lining, but the lingering concern is that consumption remains troubled. सो यहाँ पे राइटर कहते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से जो कैपिटल स्पेंडिंग आ रही है वो एक सिल्वर लाइनिंग मतलब एक आशा की किरण, और लिंगरिंग मतलब कुछ बहुत लंबा तक खिंच जाना। ये वर्ड भी हमें बार बार मिल रहा है, सो आप ध्यान दें। सो कहता है कि जो भी रिकवरी इन इन्वेस्टमेंट डिमांड हेल्प बाय द गवर्नमेंट्स कैपिटल स्पेंडिंग इज अ सिल्वर लाइनिंग, क्योंकि इससे कुछ मदद मिलेगी, आशा की एक किरण दिख रही है। बट द लिंगरिंग कंसर्न इज दैट कंजम्पशन रिमेन्स ट्रबल्ड, लेकिन ये जो एक लंबा खिंच गया है जो प्रॉब्लम, वो ये है कि कंजम्पशन ट्रबल्ड दिख रहा है, कंजम्पशन में बढ़ोतरी नहीं हो रही है। और एंड अनलेस इट रिकवर्स, और जब तक ये बढ़ोतरी नहीं दिखेगी कंजम्पशन में, तब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो दूर रहेगा। Private final consumption expenditure grew 7.9% in 2021-22, but it was just 1.2 lakh crore or 1.4% over 19-20. So ये बढ़ा तो है 21-22 में, लेकिन एक्चुअली जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1.4% बढ़ा है। Worse, as inflation flared up, households' consumption growth has steadily dropped through 2021-22, growing a mere 1.8% in quarter 4. Price rise, combined with higher interest rates, could squeeze middle class disposable incomes and dampen consumption further. कहता है कि अभी जो इन्फ्लेशन हमारा इतना बढ़ा हुआ है, अभी जो चीज़ों की कीमतों में बढ़ोतरी है और साथ ही साथ जो हायर इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसकी वजह से मिडिल क्लास पीपल का जो डिस्पोजेबल इनकम है जिसको वो खर्च कर सकते हैं, वो एक्चुअली इन दोनों की वजह से फर्दर वो नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है इकोनॉमी में, उसको बढ़ने में दिक्कत आएगी। यस, इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी एंड लाइकली टू रिमेन सो इन 2020-23। ठीक है, बट द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर हैज नॉट बीन इनफ टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड इन द detritus of the pandemic and the slowdown that preceded it. So यहाँ पे एक वर्ड देखने को मिल रहा है, detritus. What does it mean? कभी भी कुछ मान लो जैसे सुनामी आया, तो उसके बाद जाने के बाद जो भी अब वेस्ट, जो भी छत बिछत हुई चीजें, सारा कुछ जो बच जाता है,
उसको कहते हैं डिट्राइटस। सो यहाँ पे तो बात कही जा रही है पैंडेमिक के बाद जो बच गया, जो चीज़ें सब इधर उधर हो गई, सो वो बचा हुआ जो एक तरह से कहें जो वेस्ट मटेरियल है, जो टुकड़े हैं यहाँ वहाँ, उसको कहेंगे डिट्राइटस। साथ ही साथ इस सेंटेंस में एक बहुत अच्छा ईडियम भी है, जिसका मतलब है, ईडियम है, द राइजिंग टाइड इन द पास्ट ईयर हैज नॉट बीन एनफ टू लिफ्ट ऑल बोट्स। सो द ईडियम इज अ राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स। इसका मतलब होता है, यहाँ पे नेगेटिव में यूज किया है क्योंकि हैज नॉट बीन लगा दिया इन्होंने। अ राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स मीन्स कि व्हेन योर इकोनॉमी इज डूइंग वेल, एक्चुअली एवरीबडी कैन बी बेनिफिटेड, है ना। अगर इकोनॉमी अच्छा करती है तो सारे लोग जो उस देश के होते हैं उनको उससे फायदा पहुंचता है और वो खुशहाल होते हैं। तो यहाँ पे कहता है राइटर कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, और 2022-23 में भी ऐसे होने की संभावना है। लेकिन जो राइजिंग टाइड है वो काफी नहीं होगा टू लिफ्ट ऑल बोट्स स्ट्रैंडेड इन द डिट्राइटस ऑफ द पैंडेमिक। सो पैंडेमिक के बाद जो क्षति हुई है, जो परेशानी हुई है, उससे पूरी तरह से निकाल पाना मुश्किल होगा। स्ट्रैंडेड मतलब क्या हो गया, कहीं पे फंस जाना, है ना, जहां से निकल पाना मुश्किल हो। द वाटर्स आर चॉपी विथ वार एंड रिसेशन वरीज इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। सो दिस वाज द आर्टिकल। आई होप कि इस आर्टिकल को पढ़ने के प्रोसेस में, इस डिस्कशन के प्रोसेस में आपने कई चीज़ें सीखी होगी और समझी होगी। अगर 100% नहीं भी समझ में आए, फिर भी आप इसको कंटिन्यूअसली सुनते रहें और समझने की कोशिश करते रहें और फिर इसको रिवाइज करते रहें। सो हमने कुछ टर्म्स देखे, जीडीपी, जीएनपी, जीवीए, साथ ही साथ हमने कुछ बहुत ही अच्छे ईडियम्स देखे, लाइक चॉपी वाटर्स, राइजिंग टाइड विल लिफ्ट ऑल द बोट्स, एंड कुछ वर्ड्स देखे, डिट्राइटस, स्ट्रैंडेड, चॉपी, एंड देन वूज, स्परिंग। सो इन सबको आप याद रखें। सो दीज आर टूडेज वर्ड्स। Idioms here, idioms are not added, but I hope you remember it, you note it down somewhere. And these are English questions, so you try to solve these questions yourself and write your answer in the comment section. साथ ही साथ आपको मालूम ही होगा कि एक साथ जिस आर्टिकल को हमने डिस्कस किया, आर्टिकल का पीडीएफ प्लस ये वीडियो प्लस इंग्लिश के क्वेश्चंस और जीए के क्वेश्चंस विथ सॉल्यूशंस आपको मिल जाते हैं हमारे आई एग्जाम भी वेबसाइट पे, द हिंदू एडिटोरियल कॉर्नर पे। सो आप जरूर वहां पे जाके देखें, क्योंकि मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसको सुनने के बाद अब आप खुद से इस आर्टिकल को पढ़ो, फिर आप देखोगे कि ये आर्टिकल आपको समझ में आएगा। आप किसी भी बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप गाइडेंस चाहते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर विथ अस 50% फास्टर। आई एग्जाम बी के साथ आप 50% फास्टर तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ कोई और एक पूरी टीम आपके साथ आपकी तैयारी में मदद करती है। बहुत सारी चीज़ें आपको रेडिली अवेलेबल कराती है। बहुत जगह पे जहाँ पे आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं, डेविएट होने लगते हैं, वहाँ पे आपको सही गाइडेंस मिलता है और फिर आप करेक्ट पाथ पे आ जाते हैं। For any further query, you can call at 9205524028 and don't forget to subscribe the channel. अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ज़रूर करें अगर आपको सच में लगता है कि इन वीडियो से आपको हेल्प हो रही है कुछ नया सीखने में, एंड साथ ही साथ शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।